जो लोग मुझे लगातार सुनते रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि मैं बार-बार एक प्रश्न उठाता हूँ देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेके। वो प्रश्न ये है कि मेरा मानना है कि जो जो भ्रष्टाचार देश में व्याप्त है उसका जो मूल कारण है, जो उसकी मूल जड़ है, वो राजनीतिक चंदा है। राजनीतिक चंदे का मतलब राजनीतिक दलों ने अपने लिए एक ऐसा नियम बना रखा है जिस नियम के तहत इनके द्वारा लिए गए राजनीतिक चंदे को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यानी कि देश की कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इनके चंदे के बारे में सूचना इनसे मांग सके या पा सके। इन्होंने अपने आप को इम्यून कर रखा है कि ये किससे पैसा ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये नहीं बताएंगे। और इस विषय को लेकर, इस प्रश्न को लेकर अनेकों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जो है पिछले कुछ वर्षों में डाली गई हैं। और इन याचिकाओं को संकलित करके सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ DY चंद्रचूड़ यानी जो हमारे चीफ जस्टिस जी हैं, उनके नेतृत्व में एक संविधान पीठ है जो इसकी सुनवाई आज से शुरू करने वाली है इस पूरे मसले की कि आखिर राजनीतिक दलों के चंदे को सार्वजनिक क्यों न किया जाए। और देखिए आप, मैं भाजपा या किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं न तो किसी का अनर्गल विरोध करना चाहता हूँ, न किसी का अनर्गल समर्थन करना चाहता हूँ। जो जहाँ कहीं भी मुझे कुछ अच्छी चीज़ें लगती हैं मैं उसकी तारीफ़ करने की कोशिश करता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बताने की कोशिश करता हूँ। जहाँ कहीं भी मुझे कुछ गलत लगता है उस गलत को भी मैं गलत कहने की हिम्मत और साहस रखता हूँ और कोशिश करता हूँ जहाँ तक मुझसे संभव हो सकता है। भाजपा की कुछ एक नीतियाँ अभी मैं कल जो है एविडेंस एक्ट में जो भाजपा बदलाव कर रही है उसके बारे में पढ़ रहा था। IPC CRPC में जो प्रस्तावित बदलाव सरकार ने प्रस्तुत किए हैं वो इतने बेहतरीन बदलाव हैं कि मैं उसकी तारीफ़ करने से अपने आप को नहीं रोक सकता हूँ। अगर ये बदलाव एग्जीक्यूट होते हैं कल को तो आप मान के चलिए कि बहुत सारा परिवर्तन जो हमारे अदालतों में लेट लतीफ़ी है उस पर ढेर सारा अंकुश लगेगा। और जो बैकलॉग हमारे देश में करोड़ों की संख्या में है उन पे अंकुश लगेगा और न्याय के प्रति लोगों में जो विश्वास कम हुआ है वो विश्वास फिर से लौटेगा। तो उससे संबंधित एक वीडियो है प्रस्तावित मेरी, मैं उसे आज ही बनाना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले मुझे एक विषय ये दिख गया, ये विषय मेरे संज्ञान में आया कि इस मुद्दे को लेकर संविधान पीठ आज से सुनवाई करने वाली है। लेकिन अब देखिए सरकारों की बेहयाई, सरकारों की बेशर्मी, मैं सरकार ही नहीं कह रहा हूँ, यहाँ इस शब्द को मैं वापस ले रहा हूँ, राजनीतिक दलों की बेशर्मी से आप कहिए, ये सार्वजनिक रूप से आप कह सकते हैं कि सारे दलों की ये मंशा है। कोई भी दल इसमें आगे आकर ये नहीं कहने वाला है कि उनके चंदे को जो है सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे रखा जाए, वो तैयार हैं। शुरुआत के दिनों में एक कट्टर ईमानदार पार्टी आई थी, वो बार बार इस बात को कहती थी, लेकिन वो कट्टर ईमानदार पार्टी भी अब नहीं कहती है कि जो चंदे हैं राजनीतिक दलों के वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर होने चाहिए। तो इसमें जो सरकारी अटॉर्नी जनरल हैं मिस्टर R वेंकट रमणी, ये जो अटॉर्नी जनरल सरकार की हैं, उन्होंने जानते हैं क्या कहा है। उनका जो लिखित हलफनामा सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है कि जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि राजनीतिक दल किससे, क्यों और कितना चंदा ले रहे हैं। मतलब ये शब्द देखिए, उनकी पूरी लैंग्वेज का लब्बो-लुआब यही है कि जनता को ये अधिकार नहीं है कि वो ये जाने कि राजनीतिक दल किससे, क्यों और कितना चंदा ले रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि ऐसे कैसे बदलेगा देश? ये अधिकार किसने दिया है इन राजनीतिक दलों को कि वो चंदा किससे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, ये जानने का उसे अधिकार नहीं है। हाँ, संविधान में कुछ चीज़ें, कुछ विशेषाधिकार सरकार को दिए गए हैं, वो राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित हैं। ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिससे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ती है कि कोई राजनीतिक दल किससे और कितना चंदा लिया है। तो इसे मैं इसीलिए बेशर्मी कह रहा हूँ, ये बेशर्मी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार है ये इन्हीं राजनीतिक दलों के चंदे से उठता है। ये आप साफ साफ अगर मोटा मोटा आप आंकड़ा देखें
तो जो दल सरकार में रहते हैं, आप उनके खर्चों को देखिए, उनके ऐसे आराम को देखिए, उनके नेताओं को चारों तरफ हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए देखिए, तो आपको पता चलेगा कि जो सरकार में है उसके पास चंदा कितनी मात्रा में आ रहा होगा। जो सरकार से 10-15 साल बाहर हो जाते हैं, उनको आप दीनहीन होते हुए देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको चंदा नहीं मिल रहा है। तो मेरा हमेशा से ये आरोप रहा है। मैं इसके लिए एविडेंस नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये एविडेंस लेने ही नहीं देंगे और ये चाहते भी हैं। इसीलिए अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को, कह सकते हैं एक तरह से एक धमकी वाली लैंग्वेज भी यूज की गई है कि ये सरकार के नीतिगत निर्णय हैं, इनमें अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अरे भाई, क्यों नहीं करना चाहिए? ये ऐसी नीति है जो राष्ट्र विरोधी नीति है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ अपने शब्द को कि इस देश में अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ या फिर बड़े नौकरशाहों का भ्रष्टाचार हुआ, तो हमें सर्वप्रथम इन राजनीतिक दलों के चंदे को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाना ही चाहिए। तो मेरा आज वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा, देश की तमाम जनता की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ द कॉमन पब्लिक ऑफ इंडिया, कि हमारे जो चीफ जस्टिस सर हैं DY चंद्रचूड़ सर, और जो संविधान पीठ बनी हुई है 5 जजों की, मैं उससे अपील करूंगा कि वो इस सिस्टम को ख़त्म करें और राजनीतिक दलों का जो चंदा है वो ऐसा नियम बनाए, कठोर नियम बनाए कि उनका एक एक पैसा, एक एक पाई पब्लिक फोरम में आना चाहिए। देश का कोई भी नागरिक जहाँ कहीं से चाहे उसकी एक्सेस हो कि कौन पार्टी ने किस व्यक्ति से कितना चंदा लिया। आप पाएंगे कि एक बड़ा बदलाव आप पाएंगे। राजनीति में जो अपराधी घुसे पड़े हैं, राजनीतिक जो भ्रष्टाचार हैं, इन सब पे अंकुश लगेगा। और जब यहाँ पे अंकुश लगेगा भ्रष्टाचार पे, तो ऊपर से नीचे की तरफ जो भ्रष्टाचार वहीं से उसी कारण से आता है, उस पे अंकुश लगेगा। तो मैं पूरे देश की जनता से भी अपील करूँगा कि ये बड़ा सुनहरा समय है, ये संविधान पीठ के सामने ये मुद्दा है और ज़रूरत है कि हम अधिक से अधिक लोग इस मुद्दे पर, इस विषय पर जो है अपनी आवाज़ उठाएं और सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएं, सरकारों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएं कि ये जो गुप्त चंदे का सिस्टम है, ये जो चुनावी बांड का सिस्टम है, ये पब्लिक फोरम में आना ही चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि आप किससे डील कर रहे हो, किससे आप चंदा ले रहे हो और वो क्यों आपको इतना चंदा दे रहा है और उसके बदले में वो किस तरह से लाभान्वित हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक फोरम में आनी चाहिए। तो मेरा वीडियो में यही अपील रहेगा कि मैं आगे ये मुहिम लगातार चलाता रहूँगा। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ईमेल ID और एड्रेस वगैरह देने की कोशिश करूँगा और मैं आशा करूँगा कि आप सब लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि या तो एक मेल लिखिए सुप्रीम कोर्ट के नाम कि भाई ये जो संविधान पीठ के सामने मुद्दा है, इस पे हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये चंदे की रकम जो है पब्लिक फोरम में आए। और मैं ये लेटर लिखने जा रहा हूँ चीफ जस्टिस को और मैं एड्रेस वगैरह आप सबके साथ भी शेयर करूँगा। मैं लगातार जब जिस दौरान ये कार्रवाई चल रही है, मैं अपनी आवाज़ को उठाता रहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप भी जो है अधिक से अधिक लोग इस आवाज़ को उठाइए ताकि संविधान पीठ पे भी दबाव बने और सरकार पे भी दबाव बने। और अगर मान के चलिए आप कि अगर ये परिवर्तन हो जाता है तो जो चुनावी सुधार के और तमाम मुद्दे हैं वो सब खुद ब खुद जो है हल हो जाएंगे और देश में भ्रष्टाचार, बड़े लेवल का जो भ्रष्टाचार है, जो राष्ट्रीय लेवल का भ्रष्टाचार है, जिसमें हमारे राजनीतिक दल चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हों, लिप्त हैं सब पे अंकुश लगेगा। तो मैं इस मुहिम को लगातार चलाता रहूँगा, लगातार मैं अपडेट आपके सामने लेके आता रहूँगा कि इस मामले में क्या हो रहा है। आज की सुनवाई के बारे में अभी मुझे पता नहीं चला है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। शाम तक मैं देखता हूँ कि आज की सुनवाई में अदालत कुछ आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, तो मैं उसको अपडेट करूंगा। और आप सबसे ये अपेक्षा ज़रूर करूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के नाम, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम एक मेल डालें, नहीं संभव है तो एक पत्र डालें, ताकि जो है सरकारों को और कोर्ट को पता चल सके कि इस देश की जनता, इस लोकतांत्रिक देश की जनता क्या चाहती है।
ये लोकतंत्र है। आफ्टर ऑल ये किसी के पास कहने का अधिकार नहीं है, कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को छोड़ के कि जनता को जानने का अधिकार नहीं। भाई चंदा के बारे में हमें जानने का अधिकार क्यों नहीं है? ये तो बड़ा गंभीर प्रश्न है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेशर्म है ये बेशर्मी भरा आंसर है कोर्ट के सामने। तो कोर्ट में अपील करूँगा कि वो अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए आगे चल के जो है एक ऐसा निर्णय दे, एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय दे कि जो देश के बदलाव की एक नींव की ईंट साबित हो। तो आप सब एक पत्र या एक ईमेल जरूर लिखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। थैंक यू, धन्यवाद।